हेलो गाइस, मैं फ्यूचर पॉइंट से आपका फ़हीम सर बोल रहा हूँ। आप सभी का कंप्यूटर शॉर्टकट की का टेस्ट है। मैं इस वीडियो में आप सभी को कंप्यूटर शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा, जो आप सभी के ऑनलाइन टेस्ट में आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी शॉर्टकट की। पहली शॉर्टकट है आपकी कंट्रोल+D। ये आपकी कोई कंप्यूटर पे जो भी कोई सॉफ्टवेयर आपका ओपन होगा उसको ये मिनिमाइज़ करने के लिए होती है शॉर्ट कंट्रोल+D। जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर ओपन करते हो तो आप कंट्रोल+D से उस सॉफ्टवेयर को आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। दूसरी आपकी कंट्रोल+T। ये जब भी आप ब्राउज़र ओपन करते हो तो वहाँ से आपको अपने ब्राउज़र के नए टैब ओपन करने हो तो आप कंट्रोल+T से नए टैब ओपन कर सकते हो। आपकी एक शॉर्टकट है कंट्रोल+H। इसका कार्य होता है कि जो आपने ब्राउज़र पर जो भी कार्य किया, अगर आपको वह अपनी हिस्ट्री जाननी है तो आप कंट्रोल+H से अपनी ब्राउज़र की हिस्ट्री जान सकते हो। फिर उसके बाद है आपकी कंट्रोल+Shift+Delete। ये जो आपने ब्राउज़र पर हिस्ट्री आपने देखी है, अगर आपको वह हिस्ट्री अपनी डिलीट कंट्रोल+Shift+Delete से आप प्रेस करके अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। फिर आपकी एक कंट्रोल+Alt+Delete। ये आपका अगर आपका कंप्यूटर पर आपने कोई अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है और अचानक से कंप्यूटर ये सॉफ्टवेयर आपका हैंग हो जाता है तो आप क्या करोगे, आप कंट्रोल+Alt+Delete प्रेस करोगे और आपका एक ओपन टास्क मैनेजर ओपन होगा जिससे आप अब ओपन टास्क से अपना सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हो। तो ये है शॉर्ट कंट्रोल+Alt+Delete, बहुत ही यूज़फुल की है जो ओपन टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए यूज़ की जाती है। फिर है आपके कंट्रोल+Y। ये आपने जो भी कार्य किया वो आपने कंट्रोल Z से बैक किया, अगर वो आपका कार्य सही था, वो आपका कट गया है तो आपको वो वापस लाना है तो कंट्रोल+Y से रेडो करके आप उसे वापस ला सकते हो, जिसका इससे रिपीट हो सकता है। फिर आपके कंट्रोल+A। ये आपका कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा है, अगर आपको उसको सिलेक्ट करना है एक साथ सारा तो आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। इसके लिए आपको कंट्रोल+A प्रेस करना है, जिससे कि वह सारा मैटर आपका जो भी आपने किया है वो सब कुछ आप एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो। फिर है आपकी एक, अब आते हैं आपका MS वर्ड में, जो कि पहली की आपकी इसमें कंट्रोल+Shift+L, जो कि अप्लाई लिस्ट बुलेट। इसकी का नाम अप्लाई लिस्ट बुलेट है। ये आपने जो भी MS वर्ड में जो भी टेक्स्ट टाइप किया है, अगर आपको उसे बुलेट लगाना है तो आप कंट्रोल+Shift+L प्रेस करोगे और वहाँ पर आपका एक बुलेट लग जाएगा। फिर आपके Alt+F4। यह सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए यूज़ की जाती है Alt+F4। आप क्रॉस पे जाके माउस से क्लिक करते हो, वहाँ से क्लोज करते हो, पर आपको वहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की Alt+F4 को भी प्रेस करोगे तो वहाँ से भी आप सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हो। फिर आपकी कंट्रोल+Shift+D। ये आपकी, अगर आपने MS वर्ड में कोई भी टेक्स्ट एरिया टाइप किया है, कोई भी पैरा बनाया है, अगर उस पैरा में आपको कोई भी लाइन पर अंडरलाइन लगानी है, डबल अंडरलाइन लगानी है, तो आप कंट्रोल+Shift+D का यूज़ करोगे, जिससे कि उस टेक्स्ट पे डबल अंडरलाइन आ जाएगी। फिर आपके कंट्रोल+K। यह आपकी हाइपरलिंक के लिए कमांड होती है। अगर आपको अपनी MS वर्ड की फाइल पे कोई भी फाइल का लिंक जोड़ना है तो आप कंट्रोल+K से हाइपरलिंक करके उसको दूसरी फाइल को जोड़ सकते हो। फिर आपकी कंट्रोल+Shift+V। यह आपका आपने जो भी एरिया सेलेक्ट किया है, अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो उसको आपने सेलेक्ट करके उसमें कोई भी चेंजिंग की है, उस टेक्स्ट को फॉर्मेट अच्छे से फॉर्मेट किया है, तो आपको वही फॉर्मेट दूसरे टेक्स्ट पे चाहिए तो वही उसको उस टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करके आप कंट्रोल+Shift+V से पेस्ट कर सकते हो। तो ये कंट्रोल+Shift+V
का कार्य जो भी आपने फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट में की है वही फॉर्मेटिंग आपको अदर टेक्स्ट में करनी है, तो वहाँ उस अदर टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से आप उसको प्रेस करके वही फॉर्मेटिंग आप अदर टेक्स्ट में कर सकते हो। फिर आपके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, ये आपकी सुपर स्क्रिप्ट कमांड होती है। अगर आपको कोई भी वर्ड टाइप करना है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ उसमें भी आपको, अगर आपको इसमें लिखना है सुपर स्क्रिप्ट में एक्स स्क्वायर लिखना है अगर, तो आपको 2 ऊपर लिखना है, तो आप क्या करोगे, सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टाइप करोगे, जिससे कि आपका ये जो 2 है वह अभी आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट की कमांड, आपको कोई भी टेक्स्ट को ऊपर लिख करना हो तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का यूज़ करोगे। फिर आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये वही शॉर्टकट है जिससे कि आपने कोई भी फॉर्मेट, आपने किसी फॉन्ट में अच्छा फॉर्मेट किया है तो आपको वो कॉपी करना है, उसी ओनली फॉर्मेट कॉपी करना है, ना कि टेक्स्ट। अगर आपको फॉर्मेट कॉपी करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी को प्रेस करोगे। पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, जो भी आपने टेक्स्ट एरिया पेरा लिखा है उसमें जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है उसको, फॉर्मेटिंग को करने के बाद आप कंट्रोल उसको आप पूरे एरिया को सिलेक्ट करोगे। फिर आप क्या करोगे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से उस फॉर्मेट को कॉपी कर लोगे। फिर अदरवाइज़ जैसे मैंने आपको पहले की बताई थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, फिर आपको अदर पेरा सेलेक्ट करना है और उसको सिलेक्ट करके आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी कर देना है, जिससे कि वह एरिया, वह जो फॉर्मेट पहले पेरा पे था वो वही फॉर्मेटिंग आपके दूसरे पेरा पर भी आ जाएगी। फिर आपकी एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस इक्वल, ये है कि आपकी सब स्क्रिप्ट के लिए होती है। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट के नीचे लिखना टाइप करना है आपको, तो आपको सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है कंट्रोल प्लस इक्वल। फिर आपकी है कंट्रोल प्लस जी, ये है कि आपकी, अगर आपको कहीं पर भी जाना है, किसी लाइन पर भी जाना है तो आप क्या करोगे, गो टू का यूज़ कर सकते हो। कहीं पर भी किसी लाइन पर जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस जी का यूज़ करोगे, गो टू जाने के लिए होता है आपका ये। कंट्रोल प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस इंसर्ट जो है आपका कॉपी करने के लिए होता है। एक तो होता है आपका कंट्रोल प्लस सी, ये आपका है कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉपी टेक्स्ट, मतलब कि जो आप कंट्रोल सी से कॉपी करते हो वही कार्य कंट्रोल प्लस इंसर्ट से अगर आप एमएस वर्ड में करते हो, तो एमएस वर्ड में जो भी टेक्स्ट आपने एरिया सेलेक्ट किया है, अगर आपको उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल इंसर्ट करते हो तब भी आपकी उस टेक्स्ट का कॉपी हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप अगर आप शिफ्ट इंसर्ट करते हो तो आप वही जो आपने टेक्स्ट एरिया कॉपी किया था उसको आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे आप शिफ्ट कंट्रोल वी से पेस्ट करते हो तो आप इसमें शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी पेस्ट कर सकते हो। ऐसे आपकी कंट्रोल प्लस F12, जो कि आपकी चूज़ द ओपन कमांड, ये कंट्रोल प्लस F12, जैसे आप कंट्रोल ओ से फाइल को ओपन करते हो, नॉर्मल सब जानते हैं इसके बारे में, कंट्रोल ओ से फाइल ओपन की जाती है। पर अगर आप कंट्रोल प्लस F12 दबाओगे तो एमएस वर्ड में आप इससे भी कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो, कंट्रोल प्लस 12 से, F12 से। कंट्रोल प्लस जे, ये आपका जस्टिफाई पैरा होता है। जो भी आपको आपने पैरा लिखा है, अगर आपको उसको जस्टिफाई करना है तो आप कंट्रोल प्लस जे का यूज़ करोगे, उससे आपका पैरा जो है आपका वो पूरा जस्टिफाई हो जाएगा। और आपकी एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F2, जो कि चूज़ द प्रिंट प्रीव्यू कमांड। अगर आपने कोई भी चीज़ आपने एमएस वर्ड में क्रिएट की है, बनाई है, अगर आपको उसका प्रीव्यू देखना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस F2 का यूज़ करोगे, जो कि प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए होती है कमांड, कंट्रोल प्लस F2। एक की आपकी ऑल्ट प्लस F8, जो कि अगर आपको किसी टेक्स्ट की कोई भी टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग करनी है तो आप मैक्रो का यूज़ करते हो, तो उस मैक्रो को रन कराने के लिए आप ऑल्ट प्लस F8 का यूज़ करोगे। फिर आपके एक कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1, ये आपकी जो भी आप हेडिंग लिखते हो, कोई भी आपने पैरा या कोई भी टेक्स्ट लिखा है, तो अब उस टेक्स्ट को या उस पैरा को आपको हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, उस टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1
प्रेस करते ही वो आपका टेक्स्ट या आपका वो पैरा हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपका अगर आपको वही पैरा या कोई भी अदर पैरा आपको हेडिंग 2 में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2 प्रेस करोगे। कंट्रोल प्लस आई, ये आपका इटैलिक, कोई भी टेक्स्ट आपको तिरछे वर्ड में लिखना है तो आप क्या करोगे, उसको आप सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक कर सकते हो। होम, ये होम की कीबोर्ड में होती है जो कि जिसका कार्य गोज टू बिगिन ऑफ करंट लाइन। आपको करंट लाइन पे या कोई भी फ्रंट पे आपने MS वर्ड में कई सारे पेज ओपन कर रखे हैं तो आपको फर्स्ट पेज जाना है या फर्स्ट लाइन पे जाना है तो आप क्या करोगे, होम का यूज़ करोगे। होम की दबाओगे तो आपका करंट लाइन पे आपका कर्सर आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, जैसे कि आप बहुत से बच्चे से करते हो कि आप सिलेक्ट करते हो और फॉन्ट साइज में जाकर वहाँ से आप माउस से उसका साइज़ बड़ा करते हो, पर आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन अगर प्रेस करते हो तो आपका टेक्स्ट तब भी बड़ा हो जाएगा। ये एक और शॉर्टकट है आपकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। आप पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, जितनी बार ग्रेटर देन प्रेस करोगे उतना ही टेक्स्ट का साइज 1+ बढ़ता जाएगा। फिर अगर आपको टेक्स्ट का साइज छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का यूज़ करोगे, जिससे कि आपका फॉन्ट का साइज छोटा होने लगेगा। अब आपके एक्सेल की शॉर्टकट्स, इसमें आप टैब का यूज़ करोगे। टैब होता है इसमें एक्सेल में आपके बहुत सारे कॉलम्स, रो और सेल होते हैं। आपको किसी दूसरे सेल पे जाना है तो आप क्या करोगे कि आप टैब का यूज़ करोगे। टैब जितनी बार टैब प्रेस करोगे आप मूव टू नेक्स्ट सेल इन रो, आप हर बार दूसरे रो पर जाते रहोगे, दूसरे सेल पर आप जाते रहोगे टैब से। फिर आपकी शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ मूव द प्रीवियस सेल इन रो, जैसे आप टैब से एक पॉइंट आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे अगर आप शिफ्ट प्लस टैब दबाओगे तो आप मूव द प्रीवियस सेल इन रो पे आ जाओगे, मतलब कि आपको एक स्टेप पीछे होते चले जाओगे। अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करोगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, ये आपकी चेंज द फॉन्ट, अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो उसका एरिया आपको उसका फॉन्ट चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F दबाओगे तो आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। फॉन्ट की आपकी लिस्ट खुल, वहाँ से आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये आपका MS वर्ड में भी है और एक्सेल में भी है। फिर उसके बाद आती है आपकी की ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F, इसमें आपको रैप टेक्स्ट इन सेम सेल, आपने जो भी सेल में लिखा है, अगर आपको सेल की हाइट बढ़ानी है, उस सेल में लाइनें बनानी है तो आप क्या करोगे, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, पहले आप जो टेक्स्ट का एरिया टाइप करोगे उसके बाद ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F दबाओगे, जिससे कि आपका जो एरिया है वो सेल है वो आपका हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें लाइनें बन जाएंगी। फिर आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5, इसमें ये आपका फॉर्मेट एज परसेंटेज, अगर आपको फॉर्मेट जो अभी आपने सेल में कुछ भी टाइप किया है, अगर कोई भी संख्या कोई भी नंबरिंग टाइप की है उस पर आपको परसेंट लगाना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 का यूज़ करोगे। उससे आपका क्या होगा कि उस नंबर के सामने परसेंटेज का साइन आ जाएगा। बैक स्पेस, ये बैक स्पेस का यूज़ आप डिलीट करने यूज़ करते हो, पर इसमें दो की है आपके पास, एक बैक स्पेस और एक डिलीट। पहले हम बैक स्पेस का यूज़ समझते हैं कि बैक स्पेस का कार्य क्या होता है कि डिलीट ऑन करेक्टर टू लेफ़्ट। बैक स्पेस सिर्फ ओनली लेफ़्ट से ही काटना शुरू करता है, बल्कि आपका जो डिलीट की है आपकी वो आपका क्या करती है, डिलीट वन करेक्टर टू राइट, या राइट से आपका काटता है ना कि लेफ़्ट से। कंट्रोल प्लस H, ये आपका रिप्लेस टेक्स्ट होता है। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है तो आप क्या करोगे कि कंट्रोल H से टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हो इससे। फिर आपका होता है कंट्रोल प्लस F जो कि फाइंड टेक्स्ट, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को भी आपने कुछ भी रिज्यूम कोई वगैरह आपने टाइप किया है, उसमें आपको कोई भी सेंटेंस कुछ भी आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल F से वहाँ से उस सेंटेंस को कोई भी टेक्स्ट को आप फाइंड कर सकते हो। फिर आपकी कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये आपकी मूव टू नेक्स्ट सीट, अगर एक्सेल में
जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो आपके वहाँ 3 सीट ओपन होती है मिनिमम, आपकी 3 सीट ओपन होंगी। और अगर आप पहले सीट पे काम वर्क कर रहे हो और आपको उस सीट से डायरेक्ट कीबोर्ड से आपको सेकंड सीट पे जाना है, तो आप क्या करोगे कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस करोगे, आप मूव टू नेक्स्ट सीट पर पहुंच जाओगे। ऑल्ट प्लस इक्वल का अगर आपको कोई भी संख्या सम का जोड़नी है तो सम करनी है तो आप ऑटो सम कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑल्ट प्लस इक्वल प्रेस करना होता है। कंट्रोल प्लस एल, ये आपका लेफ़्ट पैरा, जो भी आपने पैरा लिखा है उसको लेफ़्ट में लाना हो तो उसके लिए कंट्रोल एल, और अगर आपको कोई भी एरिया राइट में लाना हो तो कंट्रोल प्लस आर का यूज़ करोगे। कंट्रोल एक्स जो कि कट के लिए यूज़ होता है। फिर आपकी एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई, कोई भी आपने टेक्स्ट एरिया या कोई भी पैरा पर टाइप किया है उसको आपको सेंटर में लाना है, सेंटर में लाना है तो आप क्या करते हो कि कंट्रोल प्लस ई से उस पैरा को सेंटर में ला सकते हो। फिर है आपके कंट्रोल प्लस पी, ये आपकी प्रिंट के लिए कमांड होती है। जो आपने कोई भी एरिया बनाया है तो उसको आपको प्रिंट करना है तो उसको प्रिंट कमांड देनी है, तो आप क्या करोगे कि कंट्रोल प्लस पी करोगे तो आपकी कमांड प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपकी शॉर्टकट्स तो आपको समझ में आ गई होंगी।